है एवरीवन, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड देखा था और आज की इस वीडियो में हम लोग एसआईपी के बारे में जानेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो एसआईपी जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में केवल एसआईपी ही नहीं जानेंगे, एसआईपी के अंदर जो जो भी कंसेप्ट होता है वो सब जानेंगे और एसआईपी किसके लिए सही है किसके लिए नहीं, सब कुछ जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे काम करता है, एसआईपी में पैसा बढ़ता कैसे है, एसआईपी के फ़ायदे नुकसान के बारे में भी बात करेंगे, एसआईपी किसके लिए सही है और लोग एसआईपी में सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं। तो इन सब पॉइंट के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और एक छोटा सा कैलकुलेशन भी समझेंगे एसआईपी का, ताकि आप लोग ईजिली आप कैलकुलेशन कर सको। तो सबसे पहले देखते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एसआईपी का मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना। जैसे हर महीने दूध, राशन या मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, वैसे ही एसआईपी में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा को निवेश करना होता है। इसमें एक साथ बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मिनिमम आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से स्टार्ट करके आप चाहो जितना भी पैसा लगा सकते हो। अब बात करते हैं एसआईपी काम कैसे करती है। चलो आपने एसआईपी की, अब हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और वो पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश होगा। मतलब कि अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं तो एसआईपी जो होगा वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा उसका पैसा। हम बात करते हैं एसआईपी में पैसा कैसे बढ़ता है। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एसआईपी का, वो पावर होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब कि कंपाउंडिंग के थ्रू जो होता है वो पैसा बढ़ता है। मतलब कि आपके पैसे पर जो मुनाफा आता है उस मुनाफे पर भी आगे मुनाफा मिलता है। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एसआईपी का, जो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है एसआईपी। अब चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन समझते हैं कि एसआईपी में अगर पैसा डाल रहे हो तो उसको कैलकुलेशन कैसे करोगे। मैंने 5 ईयर का एग्जांपल प्लान का जो हमने कैलकुलेशन रखा है वो चीज़ें ये समझते हैं। जैसे कि हर महीने मैंने मिनिमम 100 बताया था, आप चाहे जितना भी कर सकते हैं। हर महीने 100 रुपये से अगर हर साल का 12% इंटरेस्ट मिलता है तो वो कितना पैसा बनेगा आइए जानते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने मतलब कि मंथली का 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक साल का 1200 बनेगा। मतलब 12% के इंटरेस्ट से 1200 मल्टीप्लाई 12%, मतलब कि 144 बनेगा इंटरेस्ट इस पर। मतलब कि साल के अंत में टोटल जो आपका पैसा बनेगा वो 1344 होगा। मतलब कि टोटल जमा किए 1200 और रिटर्न मिला 1344। मतलब कि 144 जो होता है वो इंटरेस्ट हुआ। अब एसआईपी के जो रोल प्ले होता है यहाँ पे वो करता है कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे वो कंपाउंडिंग अप्लाई हो जाता है एक साल के बाद। अब ईयर 2 में पहले साल आपने 1344 यहाँ पे बना था और नया जो पैसा होगा वो 1200 रुपये, टोटल हुआ 2544। फिर 12% के ब्याज से यहाँ पे 2544 और 12% के इंटरेस्ट से 305 रुपये बना और साल के अंत में 2849। मतलब कि 2 साल में आपने टोटल इन्वेस्ट किया था 2400 रुपये और यहाँ पे बन गया 2849। ऐसे ही ईयर 3 में दूसरे साल में 2849 था और नया जो आपने इन्वेस्ट किया 1200, मतलब कि टोटल 4049 और 12% के इंटरेस्ट से ये हो गया 4535। ऐसे ही चौथे ईयर में आप देख सकते हैं। अब 5वें ईयर में चौथे साल की जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी और इंटरेस्ट बन के हुआ था 6427 रुपये और नया पैसा आपने डाला 1200 रुपये और टोटल हुआ 7623 रुपये। अगेन 12% का जो इंटरेस्ट अप्लाई हुआ और टोटल पैसे हुए 915। साल के अंत में 8438 हुए। में आपने डाला था 6000 रुपये। मतलब कि आपने टोटल जमा किया 6000 रुपये और टोटल रिटर्न हुआ 8538 रुपये। तो ये एक छोटा सा अमाउंट था, इसलिए छोटा सा अमाउंट यहाँ पे रिटर्न दिख रहा होगा। लेकिन यही आपने एसआईपी का अगर बड़ा अमाउंट जमा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देता है। और ये जो काम करता है ईयर पे करता है। अगर आप 5 साल पे यहाँ पे किए, यही अगर 10 साल करते हैं तो और ज़्यादा रिटर्न होता है। मतलब कि एसआईपी जो होता है वो जितना साल अगर आपने पैसा को इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे उसके अकॉर्डिंग वो
कंपाउंडिंग के थ्रू वो पैसा ग्रो करता है। और देखिए वीडियो में थोड़ा सा जो अभी जो क्वालिटी थोड़ा डाउन है, क्योंकि अभी स्टैंड नहीं है, कल तक स्टैंड आ जाएगा तो मतलब वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सही हो जाएगा। अब देखते हैं एसआईपी के फ़ायदे। एसआईपी के फ़ायदे क्या होता है, लोग छोटा पैसा लगाकर शुरू कर सकते हैं, रिस्क कम हो जाता है, मार्केट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मार्केट चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एसआईपी में जो होता है आपको डेली मार्केट चेक नहीं करना है, आपको हर महीने पैसे कटेंगे और कभी कभी जो मार्केट का प्राइस हाई होता है और कभी कभी लो होता है, तो उसमें भी आपको टेंशन की बात नहीं है। एसआईपी में आपको हर महीने पैसे कटेंगे तो उसलिए वो स्टेबल रहता है मनी, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है और इन्वेस्टमेंट करने के जो है आदत बन जाती है और बचत की। एसआईपी का नुकसान, एसआईपी में तुरंत अमीर नहीं बन सकते, मार्केट गिरने पर पैसा कम दिख सकता है। अब ये चीज़ें जानने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप एसआईपी करते हैं, किसी भी कंपनी का एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड आप पैसा डाल रहे हैं, तो क्या होता है म्यूचुअल फंड में जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं वो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, या लार्ज कैप या फिर स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट या कहीं भी, मतलब किसी भी कंपनी में वो पैसा लगता है। तो जब पैसा लगता है तो उस कंपनी का जो है कभी कभी वैल्यू शेयर का बढ़ता है और कभी कभी घटता है। तो उसके अनुसार जो होता है कभी कभी वो प्राइस जो है आपको हो सकता है इन्वेस्टमेंट से कम दिखे, तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी उसमें यूनिट मिलता है। अगर आपने 100 रुपये के एसआईपी की तब फर्स्ट मंथ हो सकता है उस फंड की यूनिट 25 मिला, अगले जो मंथ आपने 100 रुपये अगर कटा आपके एसआईपी से, तो हो सकता है आपका जो वहाँ से 20 यूनिट मिला, हो सकता है फिर तीसरे मंथ में आपको 30 यूनिट मिल गया। तो ऐसे वो फिर स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पर थे एसआईपी मार्केट गिरने पर पैसा कम दिख सकता है। नेक्स्ट, जल्दी पैसा निकालोगे तो फ़ायदा कम मिलेगा। एसआईपी में धैर्य बहुत ही ज़रूरी होती है। मतलब कि इसका मतलब मैंने समझा था कि एसआईपी में जितना ज़्यादा आप ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। अब देखते हैं एसआईपी किसके लिए सही है। नौकरी करने वाले लोग, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, छोटे व्यापारी भी कर सकते हैं, जो लोग हर महीने थोड़े थोड़े पैसे की बचा सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए एसआईपी बिल्कुल बेस्ट है। अब लोग एसआईपी करने से पहले सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, जो जल्दी एसआईपी बंद कर देते हैं, मार्केट गिरने पर डर जाते हैं, लॉन्ग टर्म तक रुकते नहीं हैं। तो ये रहा एसआईपी के कुछ फ़ायदे और नुकसान। तो हमें उम्मीद है कि आपको जितने भी मैंने ये सारा पॉइंट्स बताया था ये सारा क्लियर हुआ होगा। एसआईपी के बारे में मैंने जितने भी सवाल है, क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग ये चीज़ें बताने वाला हूँ और वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है। एक चीज़ है, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है क्योंकि जो फ़ोन है वो स्टेबल नहीं है अभी, तो हो सकता है इसको हम अगले वीडियो तक क्लियर कर लेंगे। क्योंकि देखो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, जितना भी चीज़ें मैंने बोला था वो सब चीज़ बताया है। तो मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो पर फोकस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।